मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होने जा रहा है और पंचकुला में जो पंडाल तैयार हुआ है वहां पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू होता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, पुष्कर सिंह धामी की बात करें या फिर बीजेपी शासित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। इस बीच तैयारियों का दौर नजर आ रहा है और ये जश्न की तस्वीरें, कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड की तस्वीरें हैं जहां पर भव्य बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अनुमान के मुताबिक 50,000 से भी ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है। अलग अलग श्रेणियों के तहत लोगों को आमंत्रित किया गया है, वीवीआईपीज को बुलाया गया है, आम लोगों को बुलाया गया है, पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। चाहे इसमें किसानों की बात करें, प्रगतिशील किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अलग अलग विभाग के कर्मचारी, सभी को न्योता दिया गया है। यहां तक कि विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन विपक्ष का कौन कौन सा नेता आएगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नायब कैबिनेट की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। अब से कुछ ही देर बाद शपथ समारोह की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले किस तरह का माहौल अभी पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में है वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक बार फिर प्रदेश में सरकार का गठन हो रहा है और इस बार अपने बलबूते प्रचंड बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। हालांकि सत्ता पक्ष का आंकड़ा 51 है, बीजेपी की संख्या भले ही 48 हो, चूंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन बीजेपी सरकार को दे रखा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो आपको बता दें कि तमाम जो मेहमान पहुंचना शुरू हुए हैं वो क्या कुछ वक्तव्य दे रहे हैं पहुंचते समय, वो भी आपको बताते हैं। विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं और यूपी के डिप्टी सीएम, आपको सुना देते हैं। श्री नायब सिंह सैनी जी जो आज मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, उनको छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग छत्तीसगढ़ से शामिल होने आए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी। वास्तव में हरियाणा की जनता ने जो निर्णय लिया है यह हरियाणा के हित में है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने रिजिम में, जब कांग्रेस को हरियाणा में काम करने का अवसर मिला था, लूट खसोट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को, पर्ची खर्ची को आगे बढ़ाने का काम किया था, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से हरियाणा की छत्तीस बिरादरी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। तो दोनों ही दिग्गज नेताओं को आपने सुना, एक जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का वक्तव्य आपने सुना। दरअसल पंचकुला में दशहरा ग्राउंड के अलावा इस वक्त चंडीगढ़ का एयरपोर्ट बहुत ज्यादा गहमा गहमी का माहौल वहां पर नजर आ रहा है। चूंकि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। करीब 18 से 20 एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम बड़े बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र, असम जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और ये विश्वास एक सहयोगी साथी होने के नाते एनडीए की तरफ से मैं दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ये सरकार हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी, ये वादा करता हूं। झारखंड, महाराष्ट्र पे भी असर पड़ेगा इन चुनाव का? बिल्कुल पड़ेगा, और झारखंड और महाराष्ट्र में ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में विश्वास जताया, ये अपने में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। इससे पूर्व में 60 के दशक में ही हम लोगों ने देखा था और उस वक्त परिस्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी, पर उसके बावजूद एनडीए को इतना बड़ा बहुमत लोकसभा के चुनाव में बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने किया है। आपके पास है संकल्प पत्र जो है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि लगातार जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र के अंदर
थोड़ा दिन मिले थे, उस समय आपको 54 दिन मिले थे, अब 5 साल मिल रहे हैं। पूरे के पूरे संकल्प पत्र को जो हमने कहा, सिर्फ बहाने ढूंढने का प्रयास करती है। इतनी मेहनत अगर वो आपको चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री एलजेपी के नेता बिहार से आते हैं, उनको भी आपने सुना। दरअसल एनडीए के भी कई बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं और एक तरफ जहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर नेताओं के आगमन का दौर जारी है, दूसरी तरफ उसके पास में ही पंचकुला के इस दशहरा ग्राउंड में जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से समय गुजर रहा है, तमाम आमंत्रित मेहमान, तमाम आमंत्रित लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। बड़ा कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाने की कोशिश है, साफ तौर पर नजर आती है। ऐसा कार्यक्रम जो काफी समय तक याद रखा जाए, इस तरह से इसे तैयार किया गया है, तैयारियां की गई हैं। एक तरफ आप देखिए जनता टीवी की स्क्रीन पर नायब कैबिनेट की एक्सक्लूसिव जानकारी करता हूँ। आज हरियाणा का बहुत बड़ा दिन है। हरियाणा की जीत ने यह साबित कर दिया कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। तीसरी बार सरकार बनना कोई आसान काम नहीं, तो इसलिए हरियाणा की जीत और कांग्रेस पार्टी ने और पूरे INDIA गठबंधन ने हरियाणा के चुनाव में जितने तरह के नकारात्मक प्रचार हो सकते थे, सारे नकारात्मक प्रचार का उपयोग किया। हरियाणा की जनता को नमन है। हरियाणा की जनता ने सारे नकारात्मक प्रचार को खत्म करके मोदी जी के सुशासन पर मुहर लगाया। साथ उन्होंने सरकार को चुना है। ये सरकार मुख्यमंत्री सैनी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से खरा उतरेगी उनके विश्वास पे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाई हरियाणा के अंदर की बार सरकार बनने का क्या कारण बधाई तो दीजिए। 10 साल के काम प्रधानमंत्री जी का विजन डबल इंजन की सरकार लोग वोटा पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है प्रधानमंत्री जी के विजन को लेके, प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कामों को लेके, और ये जो प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास और जिस तरह की डेवलपमेंट की डबल इंजन की सरकार चलाई है, ये उसका ही आज फलस्वरूप है कि प्रधानमंत्री जी के विजन को दोबारा मौका मिल रहा है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कोई मिनट ऐसा गुजर नहीं रहा जहां पर कोई दिग्गज वीवीआईपी नेता नजर ना आ जाए। दरअसल जमावड़ा लग चुका है चंडीगढ़ में, पंचकुला में नेताओं का। इससे पहले आपने मनजिंदर सिंह सिरसा और रालौद से केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सुना, और इसके साथ साथ तमाम जो नेतागण हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। दुष्यंत गौतम ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। देखेगा, कल उनका भी ओथ सेरेमनी हुई है, आज हमारी ओथ सेरेमनी हो रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और एनडीए मजबूत है और मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है, क्योंकि एनडीए की मजबूती इसी पे डिपेंड करती है कि जब हम पूर्ण बहुमत में होते हैं तब भी हम सरकार में उनको रखते हैं। बदलेंगे उनको छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग छत्तीसगढ़ से शामिल होने आए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी CM भी हैं, श्री अरुण साहब जी, श्री विजय शर्मा जी, और यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मोदी जी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई।
विकास आगे बढ़ाने के लिए 10 सालों में हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में काम किया। वो अनवरत रूप से नायब सिंह सैनी जी इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा का विकास होगा। मैं हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार को, नायब सिंह सैनी जी को, उनके पूरे मंत्रिमंडल सबको बहुत बधाई देता हूँ। खुपरी पर कानून बनाया गया है, क्या प्रावधान है, किस तरह? ऐसी घटनाएं बार बार आ रही थी कि थाने पर थूका जा रहा है और वीडियो भी वायरल हो रहे थे। तो ये थूकना और थाने को गंदा करना, आप करना, ये किसी भी